दुर्गा सप्तशती के रहस्यों की श्रृंखला हम चला रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय के अंदर कौन सी शक्ति है, ये श्रृंखला हम चला रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर किस प्रकार से कौन सा अध्याय कौन से कष्टों का निवारण कर सकता है, ये भी उन वीडियोस में बता रहे हैं। तो मैं फिर दोबारा कहता हूं कि ये हमारे गुरु के बताए हुए वचन हैं, तो इस पे संशय नहीं है। अब हम बात करते हैं द्वादश अध्याय की, यानी 12वें अध्याय की। 12वें अध्याय के अंदर वह शक्ति है। अब देखिए, पिछली वीडियो में यानी 11वें अध्याय की वीडियो जो है उसमें हमने बात की कि कोई सडन लॉसेस लाइफ में ना आए, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस ना आए, कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसके कारण आपको अचानक से किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े, एक्सीडेंटल लॉसेस ना आए, या फिर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एकादश अध्याय है। अब द्वादश अध्याय जो है, अब रोग आ ही गया, घर में हानि हो ही गई है। ठीक है, अब दिक्कत ये आ रही है कि जो मरीज है उसको दवाई नहीं लगती, दवाई असर ही नहीं कर रही, उनकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, मेडिकल एक्सपेंस हुए जा रहे हैं। होता है ना, जब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो पहले वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं जी, ये स्कैन कर लीजिए, ये एमआरआई कर लीजिए, ये एक्सरेज होंगे, ठीक, और या फिर ये टेस्ट होंगे, सब चीज़ें जो भी हैं, और उसके बाद में आपको एनालाइज करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। फिर मतलब मेडिकल प्रोसेस है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे बीमारी का समझ नहीं आ रहा, दवाई नहीं लग रही, पता नहीं लग रहा कि कौन सा रोग है, परंतु मेडिकल एक्सपेंस हुए जा रहा है और मरीज डे बाय डे नीचे हेल्थ में जा रहा है, दवाई नहीं लग रही, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में जो द्वादश यानी 12वां अध्याय है वह कृपा प्राप्ति होती है इससे। चलिए, यह भी पता लग गया कि कौन सा रोग है, पर अब रोग मुक्ति, बहुत सारे असाध्य रोग हैं जिनको हम भगवान कभी किसी को ना करे, है ना। बहुत सारे नाम नहीं लेना है उन रोगों का, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति रोग मुक्त कैसे हो? मेडिकल हेल्थ तो लेनी ही है, योग करिए, प्राणायाम करिए, और उसके साथ में अगर रोग मुक्ति का वरदान चाहते हैं तो 12वां अध्याय कीजिए। रात्रि को ही करना है। यदि आप स्वयं उस रोग से हैं तो खुद कीजिए, अगर आपके परिवार में कोई है तो उनके लिए कीजिए। कैसे करना है? वही है, इसमें आपको जो पहनना है वो क्या पहनना है, इसमें आपको ग्रीन पहनना है। ग्रीन पहन के आपको जो आप समझ लीजिए ग्रीन एवेंचरिन की माला ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई भी जेड की माला ले लीजिए, कोई भी माला, पन्ने की माला वैसे उपयोग होती है इसमें, पन्ना तो बहुत महंगा है भाई, है ना। उसके उपरत्न की, माफ कीजिए, माला ले सकते हैं, वो आप आनंदों से भी प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको एनर्जाइज करके देंगे। ठीक, अब उसके साथ में अब इसमें हरे ही कपड़े पहनने हैं, हरा ही आसन, ठीक है, और जो इलायची का भोग लगाना है, हरी इलायची का, ठीक। तो हरा आसन, हरे कपड़े, हरा एम्बायंस, रोग मुक्ति होगी। घर में कोई अगर डिप्रेशन का मरीज है, डिप्रेशन के कारण ये समस्याएं आ रही हैं, तो डिप्रेशन के मरीज का पता नहीं चलता है ना कौन सी समस्या है, फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हीलिंग्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो करना ही है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए 12वां अध्याय रोग मुक्त करने के लिए, यानी रोग जड़ से खत्म हो जाए, दवाई लगे, तो 12वां अध्याय। आनंद हो, आपके बिना अधूरा है। कृपया करके इन वीडियोस को शेयर कीजिए।